इस कहानी के बीच 15 सोल्जर्स ऐसे मंजर से गुजरेंगे जो दिखने में रूह कपा देने वाली होगी। एक ऐसा एलियन आएगा जो सिर्फ इंसानों को चुन चुन कर मारना शुरू करेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि लोगों की बॉडी किस हालत में होने वाली है, बस वो लोगों को ब्रूटल तरीके से मारना जानता है। कहीं पर भी ऐसा सीन नहीं होगा जहां आपको पलक झपकानी पड़ जाए। उन 15 सोल्जर्स की ऐसी दुर्दशा होगी कि उन्होंने अपनी लाइफ में कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, इस मूवी का नाम वॉर मशीन है, जो अभी हाल ही में आए हुए 2026 की कहानी है। कहानी की शुरुआत में हमें रेगिस्तान एरिया में कुछ आर्मी सोल्जर्स के गाड़ियों को आते हुए दिखाया जाता है। पता चला कि ये गाड़ी अपने साथी की खराब हुई गाड़ी को रिपेयर करने के लिए जा रहा था। वहीं पर हमें इस कहानी में मेन किरदार एलन को दिखाया जाता है। यहाँ आने की वजह से एलन की मूड खराब दिखाई देती है। काफ़ी गुस्से में वो बुलाए हुए सोल्जर से लड़ने लग जाता है, लेकिन बाद में पता चला कि ये दोनों भाई हैं। प्रूफ तब हुआ जब दोनों ने अपने अपने हाथों की सेम नीम टैटू को दिखाए। यहाँ पर किसी को यकीन नहीं होता कि ये दोनों भाई हो सकते हैं। दरअसल ये एलन का छोटा भाई था। रिपेयर करने के बाद एलन यहाँ से रवाना हो ही रहा था कि अचानक किसी ने इन पर गोले बारूद से अटैक करना शुरू कर दिया। यहाँ ये नहीं दिखाया जाता कि ये हमला किसने किया। इधर से भी फायरिंग रुकने का नाम नहीं ले रहा था, मगर इसका कोई फायदा नहीं होता। लगभग 10 सेकंड में पूरे आर्मी सोल्जर्स मौत के मुंह में चले जाते हैं। बस कोई बचा था तो वो था एलन, जो कि वो काफ़ी जख्मी में था। भागते हुए वो अपने छोटे भाई के पास जाता है और यहीं से सीन काटकर कुछ टाइम आगे का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पता चला कि एलन का भाई की मौत उसी टाइम उसी हमले में हो चुकी थी। यहाँ हमें कोलोराडो में रेंजर ट्रेनिंग बेस को दिखाया जाता है, जहाँ सभी सोल्जर्स को काफ़ी कड़ी ताकत के साथ ट्रेनिंग दी जा रही थी। यहाँ पर सभी को अपना अपना नंबर दिए जाते हैं, जिसमें से एलन का नंबर 81 था। यहाँ एलन को E6 का टीम लीडर बनाया जाता है, लेकिन लीडर बनने से एलन साफ इनकार कर देता है। मगर किस लिए, यही बात हमें इस कहानी के बीच में पता चलेगी। सभी सोल्जर्स को लाइन में खड़ा करके सार्जेंट अपना ओपिनियन देते हुए दिखाए गए, जिसमें उन्होंने बताने लग गए कि दुनिया की सबसे कठिन प्रोग्राम 8 हफ्तों की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। बताया गया कि उनकी भावनात्मक और पूरी शारीरिक और मानसिक क्षमता पूरी हदें पार करके परखा जाएगा। अगर इनकी किस्मत साथ दी तो इन्हें एक बहुत ही कड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। इस मिशन का असल में डेथ मार्च का नाम दिया गया था, और वो तभी पूरी तरह से माना जाएगा जब उनमें से जिसने भी इस अंतिम रेखा को पार करेगा, तभी जाकर वो अमेरिका का हिस्सा बनने के हकदार होगा। सभी सोल्जर्स की ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है। एलन भी इस ट्रेनिंग में अपनी जान लगा दिया था। आगे बढ़ाए हुए कदम के साथ साथ दिखाया जाता है कि सभी सोल्जर्स में से कुछ कुछ को बाहर निकाल दिए जाते हैं जो काबिल नहीं रहते या उनके पॉइंट्स बाकी सोल्जर्स से कम होते। लेकिन एलन का काबिलियत रंग लाती हुई दिखाई दे रही थी। उसे खुद पर पूरा यकीन था कि वो सेलेक्ट हो जाएगा। जब वो इसी तरह के ट्रेनिंग में पता चला कि वो पहले कॉम्बैट इंजीनियर था, यानी स्पार्टन्स को सपोर्ट कर रहा था। इसी तरह से उनकी ट्रेनिंग आगे की तरफ बढ़ती चली गई। एक दिन पानी वाले मिशन में जब इनका ट्रेनिंग हो रहा था, उस दिन सभी फेल तो हो गए, लेकिन एलन को अपने भाई को लेकर इतना डिप्रेस्ड हो चुका था कि वो हार मानने में से नहीं था। वो लगातार पानी में अपना सांस रोके हुए इस मिशन को अंजाम देने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसी दौरान उसकी दम घुटने लग गई और वो मौत के करीब आ गया। सभी मिलकर उसे बाहर निकाले, जहां पर सार्जेंट ने उसकी ऐसी हरकत को जब देखा तो उन्हें अंदाजा हो चुका था कि ये अपनी हद पार कर रहा है। जबकि उसे देखकर ऐसा लग भी रहा था कि वो अपने भाई के गम में गुस्से से इतना भर गया था कि वो जो चाहे वो करने को तैयार था। इसीलिए उसे अब सार्जेंट के ऑफिस में बुलाया गया। यहाँ एलन को पता चला कि दोनों सार्जेंट ने फैसला लिया है कि एलन को इसी वक्त इस मिशन से निकाला जा रहा है, लेकिन इस फैसले से एलन बिल्कुल भी सहमत नहीं था। उनकी ऐसी फैसले से एलन गुस्सा हो गया और बिना पेपर साइन किए वहां से चला गया। अगर उसने पेपर पर साइन कर दिया होता तो उसे इस मिशन से बाहर निकाल दिया गया होता। वहीं न्यूज़ में दिखाया गया कि स्पेस में एक बहुत ही बड़ा एस्ट्रॉइड काफ़ी तेज़ी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है और ये खतरा पल करीब आता जा रहा है। दिखाया गया कि उसी दौरान उस एस्ट्रॉइड के कई हिस्से टूटकर अलग होते जा रहे हैं। इस चीज़ को लेकर साइंटिस्ट ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इसी तरह के ऐसे एस्ट्रॉइड बहुत से हैं जो स्पेस में घूम रहे हैं। ग्राउंड में दिखाया गया कि फाइनली 15 सोल्जर्स को चूज़ कर लिया गया था, और यही सोल्जर्स हैं जो आगे की मिशन पर जाने वाले हैं। यहाँ एलन के आंखों में खुशी के आंसू साफ साफ दिखाई दे रहे थे। अगले सीन में सार्जेंट उन सेलेक्टेड हुए 15 सोल्जर्स को मिशन के बारे में बता रहे थे। उनका मिशन ये था कि इनके यानी अमेरिकी के 2 एयरक्राफ्ट जहां इनके दुश्मन इलाके में मार गिराया गया है, सभी रेंजर्स को जांच और बचाव टास्क दिया गया। सार्जेंट कहते हैं 2 जंगी हेलीकॉप्टर तुम सभी को दुश्मन के इलाके में सीधा ड्रॉप जोन पर उतारेगा। वहां से सीधा तुम्हें गिरे हुए एयरक्राफ्ट के पास जाकर उसे नष्ट तबाह करना होगा, ताकि वो दुश्मन के हाथों में ना आ जाए। वो दरअसल ऐसा इसलिए करना चाहते थे ताकि अगर दुश्मन के हाथ वो एयरक्राफ्ट लग गया तो वो तो उनकी बनावटी को चुरा लेंगे और टेक्नोलॉजी के मुकाबले में वे उनसे आगे निकल जाएंगे। ऐसा करने के बाद इन विद्रोहियों के गांव
गांव को ढूंढना भी होगा, क्योंकि वही एक जगह था जहां पर एयरक्राफ्ट के पायलट को बंदी बनाकर रखा गया है। इन्हें गोली बारूद के साथ काफी सारे गन और एक बातचीत करने के लिए रेडियो भी दिया जाता है। यहाँ पर दूसरे सार्जेंट कहते हैं कि अगर तुम लोग इस फिनिश लाइन को क्रॉस करते हो तो मैं तुम्हें दूंगा ये यूएस आर्मी रेंजर्स क्रॉलर, यानी अब इनकी डेथ मार्च की मिशन स्टार्ट हो जाती है। दोनों हेलीकॉप्टर ताबड़तोड़ आगे बढ़ती चली जा रही थी। सभी अपने ड्रॉप जोन तक पहुंच भी गए थे। सभी सोल्जर्स आगे बढ़ने लग चुके थे। इनकी पैदल की सफर काफी लंबी थी, इसीलिए चलते चलते रात हो जाती है। घनी रात में जब ये सभी अपने आप में अपने मिशन को लेकर बातचीत करने में लगे हुए ही थे कि उसी दौरान अचानक एक कुछ अजीब सी चीज आसमान से होता हुआ ठीक इनके ऊपर से गुजरकर चला जाता है। एलन को लगता है कि दुश्मन हम पर नजर रखी हुई है। सभी सोल्जर को लग रहा था कि दुश्मन ने तोप से हमला किया है, यानी इंस्ट्रक्टर इन पर नजर रख रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये हार नहीं मानते, आगे बढ़ने लग गए। अगली सुबह में एलन को लगभग 500 मीटर की दूरी पर कुछ दिखाई दिया था। पता चला कि ये कोई स्पेस शिप जैसा लग रहा था। एलन को लगा कि शायद इंस्ट्रक्टर ने कुछ हद से ज्यादा ही तैयारी कर चुकी है, मगर ऐसे कुछ भी नहीं था। वो कुछ और ही चीज थी। सभी अपना प्लान बना ही रहे होते हैं कि तभी उनकी कंपास काम करना बंद कर देता है। देखा जाए तो इनका कंपास ने अपना आपा ही खो दिया था, और जब इनका एक सोल्जर बेस तक कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था तो अचानक उनकी रेडियो में कुछ अजीबोगरीब तरह के क्रिएचर जैसे आवाजें आने लग गए थे। लेकिन यहाँ पर भी इनका मिशन रुकने वाले में से नहीं था। यहाँ पर ये पूरा ग्रुप 2 भाग में डिवाइड हो जाते हैं और आगे की तरफ बढ़ने लग गए, क्योंकि हमला कहीं से भी हो सकता था। आगे बढ़कर कुछ सोल्जर उस अजीब से शिप पर बॉम्ब सेट करके वापस आ जाते हैं, लेकिन अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या चल रहा है। ये तो बस अपने दुश्मनों की निगरानी में लगे पड़े थे। लेकिन तभी एलन ने देखा कि उस अजीब से शिप के कुछ ही दूरी पर एक और जहाज क्रैश हुआ है जो इस धरती की लग रही थी। एलन पूरी तरह से अब समझ जाता है कि वो शिप नहीं बल्कि कुछ और ही है। उसी दौरान उनके लगाए हुए बॉम्ब्स को ब्लास्ट कर दिया गया। धमाका बहुत जोर से हुआ था, लेकिन इससे उस शिप को कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसी दौरान वो शिप एक्टिवेट होकर हवा में उड़ने लग गई और अपने लेजर लाइट से इन पर स्कैन करने लग गई। अब ये लोग कुछ सोच समझ पाते उससे पहले ही उस एलियन शिप ने उन पर अटैक कर दिया। पहले ही वॉर में उसने कुछ सोल्जर्स को पलक झपकते ही ढेर कर दिया। अब यहाँ पर पासा पूरी तरह से पलट चुका था, क्योंकि ये कोई इस धरती का दुश्मन और ना ही कोई शिप था, बल्कि कहानी में दिखाया गया एस्टेरॉयड से आया हुआ एलियन है। पिछली रात में दिखाया गया हमला वो दरअसल अर्थ शिप का पीछा कर रहा था और उन्हीं दोनों की क्रैश लैंडिंग हुई थी। यहाँ एलियन शिप लगातार इन पर फायर करता ही चला जा रहा था। अपने बचाव में भागते हुए सभी एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ का रास्ता ही खत्म हो गया था कि उसी दौरान एक बॉम्ब आकर इनके पास गिरा। इस बॉम्ब को उसी एलियन मशीन ने फेंका हुआ था। काफी जोर से ब्लास्ट होने की वजह से सारे सोल्जर नीचे खाई में गिर गए। गिरते हुए किसी का पैर टूट जाती है तो किसी के हाथ, और यहाँ तक कि एक के तो उसके पीठ में लकड़ी आर पार हो जाती है। उसे उस पेड़ से उन्होंने किसी तरह निकाला। एलन ने ऊपर चढ़कर देखा कि आखिर पता चला कि वो एलियन मशीन अब बिल्कुल इंसानों की तरह चल रही थी। उसके 2 पैर थे और वो मशीन चुन चुनकर खोज कर बस लोगों को मारना चाह रहा था। तभी एलन ने देखा कि उसका रेडियो भी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अब जिसके पीठ में लकड़ी घुसी थी वो सोल्जर बाकी बचे हुए सोल्जर्स के हाथों में ही अपना दम तोड़ देता है। एलन को अब पूरी तरह से कंफर्म हो चुका था कि वो भला कुछ और नहीं बल्कि एलियन मशीन ही है जो इंसानी नस्ल को पूरी तरह से खत्म कर रही है। अब पता नहीं ऐसा भी कुछ था कि नहीं, या फिर कुछ और ही था, वो हमें आगे बढ़ते हुए पता चल जाएगी। यहाँ से सभी अब रस्सियों के जरिए नीचे उतरने लग गए। बचे हुए सोल्जर्स के उतरने के बाद जब लास्ट सोल्जर एक घायल हुए सोल्जर को उतारने लगा, उसी टाइम पर वो एलियन मशीन आ पहुंचा। एक ही झटके में उसका काम तमाम कर देता है। यहाँ पर इनके बचने का मौका किसी भी तरह का दिखाई नहीं देता। एलियन मशीन इन पर लगातार फायरिंग करता रहा। यहीं तक नहीं था, वो मशीन एक्टिवेट होकर अपने अंदर से काफी सारे गोले की बारिश कर देता है। यहाँ पर भी इनकी किस्मत बद से बदतर हो चुकी थी। यहाँ इस हमले में भी कुछ सोल्जर्स मारे जाते हैं। भागते हुए किसी तरह इन लोगों ने काफी दूर तक चले आए हुए थे। उन सारे सोल्जर्स में से सिर्फ कुछ ही सोल्जर्स बचे हुए थे और सभी मारे गए। अब जाहिर सी बात है कि इनके ऊपर जिस तरह से हमला हुआ था, यानी वो एलियन मशीन जिस तरह से हमला कर रहा था, इनका बच पाना नामुमकिन के बराबर था। घायल हुए आदमी इतना बुरी तरह से उसकी हालत हो चुकी थी कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। एक सोल्जर कहने लगा, ये सब रूसियों या चीनियों ने किया होगा। यहाँ पर अभी भी इन्हें लग रहा था कि ऐसा हमला इसी अर्थ के लोग होंगे जो ऐसा कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि उसे एलन ने जो अपने आंखों से देखी है उस पर यकीन कर पाना नामुमकिन है। आगे बढ़ने के लिए अब इस बड़ी सी झील को पार करके ही जाना था, क्योंकि अपने बेस तक पहुंचने के लिए और कोई रास्ता बचा ही नहीं था, और अगर पीछे की तरफ गए तो एलियन मशीन इनका कीमा बना देगा।
जाएगा। सबसे दिक्कत वाली बात यह था कि इनका एक सोल्जर बेहोशी के हालत में था, इसीलिए सभी अब एक रस्सी के सहारे आगे बढ़ने लग जाते हैं। लेकिन वही सोल्जर और बीच रास्ते में फंस जाता है, क्योंकि रस्सी को बीच से बांधा गया था। उसी दौरान वो एलियन मशीन इन्हें ढूंढता हुआ इनके पास आ पहुंचा। अपने लेजर लाइट से स्कैन करके उनमें से एक सोल्जर को वहीं पर मार देता है और बाकी अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं। पानी में उतर के एलियन मशीन एलन और उसके बाकी साथी को मारने की कोशिश करने लगा था। उसी दौरान एलन ने देखा कि बेहोश हुआ सोल्जर लहरों में बहता हुआ झरने की तरफ बढ़ने लगा था। एलियन मशीन से बचने के लिए जब इनके पास कोई रास्ता नहीं दिखता तो उसी झरने से नीचे कूद जाते हैं, जिससे फिलहाल के लिए इनकी जान तो बच गई थी। अब जिस गांव के लिए इन लोगों ने मिशन शुरू की थी, वहां आकर इन्होंने देखा कि गांव का काफी बुरा हाल हो चुका था। ये घटना इनके ऊपर अटैक होने से पहले हुई थी। यहाँ के लोगों को काफी ब्रूटल तरीके से मारा गया था। इन्हें लग रहा था कि वो सभी इन्हें छोड़कर भाग गए, लेकिन लेडी सोल्जर कहती है कि नहीं, वो हमें छोड़कर नहीं गए। तभी एलन ने देखा कि सार्जेंट मलबे के अंदर पर दबे पड़े थे और पता चला कि वो भी मारे गए थे। कि तभी उन्हें वहां के आर्मी टैंक अच्छी कंडीशन में दिखाई दे देता है, लेकिन वो फंस चुकी थी। काफी कोशिश के बाद इन्होंने उस टैंक को बाहर निकाल लिए थे और वो बेहोश हुआ सोल्जर भी अब होश में आ चुका था। अभी इतना कुछ करना ही था कि तभी इस टैंक का कंपास फिर से सिग्नल दे देता है। मतलब यहाँ पर भी वो एलियन मशीन इन्हें ढूंढ लिया था। सभी वहां से भागने लग जाते हैं, लेकिन तभी एक सोल्जर देखता है कि टैंक में गोलियां नहीं हैं। उसकी ऐसी बात सुनकर एक दूसरा सोल्जर गोलियां मलबे के अंदर दबे हुए जगह से लाने के लिए चला जाता है। अब क्योंकि समय बहुत ही कम बचा हुआ था, उसी टाइम पर एलियन मशीन भी आ गया। सोल्जर गोलियों को भरकर भागने लगा। एलन अपने सोल्जर को उस एलियन मशीन से बचाना तो चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और मारा गया। गोलियों के चक्कर में उसने अपने जान की कुर्बानी दे दी। एलियन मशीन अपने पैरों के बीच उस टैंक को कुचलकर उसका कीमा बना देता, उससे पहले ही ये सभी आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पूरा कहानी पूरी तरह से दिल दहलाकर रख देने वाला था। टैंक से ये लोग उस पर फायरिंग करना शुरू कर दिए थे, लेकिन उस पर किसी भी तरह का असर नहीं हो रहा था। उसी दौरान एलियन मशीन के फायरिंग की वजह से उनके टैंक में आग लग जाती है। अभी ये लोग आग को बुझाते, उसी टाइम एलियन मशीन ने उनके ऊपर काफी सारे गोले वाले बॉम्ब्स फेंक देता है, जिससे उनकी टैंक धमाके से उड़ गई और जंगलों से होता हुआ नीचे खाई की तरफ जाने लग गई। कुछ दूर आगे जाने के बाद इन्हें वो खूंखार मशीन देखना बंद हो गया था, मगर उन्हें कहाँ पता था कि वो अपना दिमाग लगा रहा है। वो अचानक इनके पीछे से आगे आ गया था। अब वो अपने बड़े से मुंह को खोलकर उनके टैंक पर अटैक कर देता है। इधर से भी ये लोग हमला किए जा रहे थे। काफी सारे गोलियां उसे मारने के बाद भी इन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि वो कैसे मरेगा, क्योंकि उसकी कमजोरी पता नहीं चल रही थी। उसी दौरान एक सोल्जर का हाथ ही उसने मारकर उड़ा दिया। एक बार फिर से उस मशीन ने अपने मुंह को खोलकर इन पर अटैक करने लगा। यहाँ के सीन देखकर ऐसा लग रहा था कि अब ये नहीं बचने वाले, क्योंकि उसकी रफ्तार और उसकी गुस्से वाली अवतार इनकी हवा टाइट कर दिया था। टैंक पूरी तरह से टूटने लग चुकी थी कि तभी वो होश में आया हुआ सोल्जर नीचे गिरने ही वाला था कि ठीक टाइम पर एलन ने उसे पकड़ लिया। लेकिन ऐसा कहाँ होने वाला था। उसकी हाथ से रस्सी टूट जाती है और वो नीचे गिर गया। एलियन मशीन के गोलियों से सारे के सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं, सिवाय एलन के। ठीक मौका देखकर एलन फौरन से एक गन को उठाया और पहाड़ों पर मारकर पहाड़ ही तोड़ दिया, जिससे वो एलियन मशीन उस पत्थरों के अंदर दब जाता है और एलन के टैंक का काफी बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाती है। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि एलन अभी भी जीवित था, मगर उसके सभी साथी मारे जा चुके थे। यहाँ एलन ने देखा कि एलियन मशीन एक जगह से अजीबोगरीब तरह से अपने लोगों को कुछ सिग्नल्स भेज रहा था। क्योंकि उसका एक हाथ यानी राइट साइड की मशीन टूट चुकी थी, इसीलिए वो कुछ कर रहा था। अब क्योंकि यहाँ पर बात कुछ और भी बिगड़ जाती और वो एलियन मशीन एलन को देख लेता, वो बेहोश हुआ सोल्जर को लिए आगे बढ़ जाता है। बारिश लगातार बढ़ती जा रही थी। एलन का मिशन भी यही था कि उसे अपने अंतिम सीमा तक पहुंचना था। वजह यह था कि उसके भाई ने उससे कहा था कि हार मत मानना, और यही बात उसके दिल पे लग चुकी थी। उसी टाइम पर बेहोश हुआ सोल्जर होश में आ जाता है। वो बताने लगा कि तुम्हारे भाई से मिला था, उसके हाथ पर भी ठीक तुम्हारे ही तरह टैटू बना हुआ था। एलन ने उससे पूछा कि ये अजीब सा मशीन आखिर कैसे मरेगा। तब सोल्जर ने कहा कि अगर तुम्हारी जगह तुम्हारा भाई होता तो वो क्या करता। उसी टाइम उसके दिमाग में एक प्लान आया। वो उस सोल्जर को वहीं पर छोड़कर वहां के एक ऐसी जगह पर चला गया जहां खदान का काम चल रही थी। जहां जाकर देखने पर पता चला कि एलन यहां थर्मोडायनेमिक्स से उसे मारेगा। उसका इतना सोचना ही था कि उसी खदान के पास एलियन मशीन आ जाता है और पूरे खदान को स्कैन करके एलन को ढूंढने लग जाता है।
कि तभी ठीक उसी के पैरों के नीचे एलन ने धमाका कर दिया और वो मशीन सीधा खदान के अंदर गिर जाता है। उसी टाइम एलन जेसीबी से उस पर अटैक कर देता है, सीधा दीवारों में लगाकर उसके अंदर काफी सारे मात्रा में गिट्टियां भरने लग जाता है ताकि उसके अंदर का मशीन खराब हो जाए। लेकिन तभी एलियन मशीन अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अपने ट्रस्ट के जरिए एलन के जेसीबी को पीछे धकेलने लग जाता है। इस बार भी एलन हिम्मत दिखाई और फिर से उसे दबाते हुए दीवार में लगाकर उसके अंदर दोबारा से पत्थरों को भरने लग गया। एलियन मशीन जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है और उसके अंदर काफी भयानक आग लग जाती है और बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होकर फूट जाता है और वो वहीं पर उसकी काम तमाम हो गई, मर जाता है। लेकिन अभी भी खेल कहाँ रुकने में से था। वो मरने के बाद भी बाज नहीं आता क्योंकि उसके अंदर रखे गए बॉम्ब्स वाले सारे काले गोले आग में गिर जाते हैं और काफी जोर से ब्लास्ट हो गया। ऐसा लग रहा था कि इस बार एलन मर गया, लेकिन उसके भाई ने कहा था कि हार मत मानना और वो ऐसा ही किया। वो उस अपने इकलौते बचे हुए सोल्जर को बचाकर अपने बेस तक लेकर आ जाता है और वो उस अंतिम रेखा को भी पार कर लेता है। इधर इस बेस पर भी काफी सारे लोगों की जानें जा चुकी थीं। न्यूज में दिखाया गया ये दूसरी दुनिया से आया हुआ एलियन मशीन, जिसे वॉर मशीन का नाम दिया गया है, वो एक ही नहीं था बल्कि हजारों के तादाद में थे, जो अब पूरे शहरों के बीच आम नागरिकों पर हमला कर दिए हैं। दुनिया भर के सभी गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया है कि अब हम एक साथ इनसे लड़ेंगे। आखिर उन अजीबोगरीब तरह के दिखने वाले एलियन का मकसद क्या था, ये तो नहीं बताया गया, लेकिन इतना तो जरूर दिख रहा था कि दुनिया अब बुरी तरह से खतरे में आ चुकी है। यहाँ एलन अब रेंजर्स का लीडर बन चुका था, इसीलिए वो अब सभी सोल्जर के दिलों में जोश भर देता है और वहां से उन सारे एलियन मशीन को नष्ट करने के लिए निकल पड़ता है। एलन अपने प्यारे भाई को याद किया और इसी के साथ यहाँ ये अधूरी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।